ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 7 से 13 जून का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को इसके लिए आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को जाने और उसे आधार माने। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो, कोई बड़ा निर्णय लेना हो, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in astrotips.in के माध्यम से जाकर के परामर्श ले सकते हैं। हम नए दर्शक हमेशा जुड़ते रहते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि भाई लग्न राशि क्या है, चंद्र राशि क्या है। तो मुझे लगता है कि अगर आप ज्योतिष प्रेमी हैं तो थोड़ा बेसिक चीज़ों को जानना चाहिए। और जिनको जानकारी नहीं उनके लिए बता दूं कि अमूमन जो कॉमन प्रचलित भाषा है वेस्टर्न में या आजकल जो बहुत से अखबारों में या मीडिया में निकलता है, जो वो महीने के हिसाब से लेते हैं कि महीने के एक महीने में इस महीने से इस महीने की तारीख के बीच में ये राशि होगी पूरे महीने में। दूसरा जो है वो चंद्रमा जिस राशि में आपके जन्म के समय है, मान लीजिए चंद्रमा जो है वो आपका जो चार्ट है उसमें राशि खाना जो है उस पर नंबर 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि वो मेष राशि हो गई। यानी तो बहुत लोग उसको उसी चंद्र राशि को मान लेते हैं। चंद्र राशि पर ही बहुत से जगह पर प्रेडिक्शन किया जाता है। और लग्न राशि वो होती है जो राशि उस समय आप जहाँ जन्म ले रहे हैं वहाँ पर आकाश मंडल में वो राशि उस समय उदित हो, वहाँ पर वहाँ पर हो। वो ऑन एन एवरेज 2 घंटे का एग्जैक्ट वैसे सभी नहीं हो, कोई भी नहीं होती, लेकिन ऑन एन एवरेज 2 घंटे में राशियाँ बदलती हैं और 24 घंटे के अंदर 12 राशि आपके स्थान पर बदल जाएगी जहाँ भी आप पैदा होते हैं। तो मेरा जो आप देखेंगे जो पहला चार्ट अक्सर जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसमें जो पहला चार्ट होता है वो लग्न राशि का ही होता है। फिर दूसरा चार्ट नौमांश, चलित भाव, चंद्र राशि, इस तरह करके दिया रहता है। तो आप लग्न चार्ट को देखा करें, क्योंकि गोचर का मैं जो है बहुत से अब अलग अलग विद्वानों का इसमें मतभेद है, लोग अलग अलग मान्यता देते हैं। मैं लग्न राशि को आधार मान करके गोचर को मानता हूँ और उसके हिसाब से प्रेडिक्शन करता हूँ। प्रेडिक्शन में जो कहा जाता है, कई लोग तो भाई कहते हैं कि भाई 100% राशिफल सही है, लेकिन मुझे वो लॉजिक समझ नहीं आता, क्योंकि किसी की भी कुंडली में वास्तव में ग्रहों की स्थितियाँ क्या हैं, उसकी कुंडली में दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा इस समय किसकी चल रही है और वे ग्रह गोचर में कहाँ हैं, ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक एग्जैक्ट राशिफल या एग्जैक्ट प्रेडिक्शन करना संभव नहीं होता। और एग्जैक्ट तब भी नहीं होता, कोई भी विधा 100% तो है नहीं भगवान के, ईश्वर के अलावा मनुष्य द्वारा बनाई हुई कोई भी विधा 100% सत्य नहीं है। तो वो चाहे कोई भी शास्त्र हो, कोई भी विज्ञान हो, तो वो हम लोगों में भी रहता है। वो मेरे से भी गलती हो सकती है, बताने वाले के पास भी उतना नॉलेज नहीं हो। तो इन सब चीज़ों को, इन फैक्टर्स को ध्यान में रहते हुए 100% सही राशिफल नहीं होते। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि राशिफल जो होता है वो सामान्य आधार पर होता है और आप विश्लेषण करा कर तब किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जो लोग अनुष्ठान इत्यादि करा रहे हैं, सूर्य ग्रहण लग रहा है 10 जून को, उसकी बुकिंग अब हमारे साइट से बंद की जा चुकी है। तो अब सूर्य ग्रहण के लिए बुकिंग नहीं की जा रही। लेकिन 10 जून को शनि जयंती भी है, तो भगवान शनि की प्रसन्नता के लिए जो लोग तैलाभिषेक कराना चाहते हैं, सामूहिक तैलाभिषेक, उसकी बुकिंग अभी साइट से चल रही है। तो आप इस साल में एक बार शनि जयंती आता है, जो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। और शनि देव की तैलाभिषेक के लिए जो लोग हमारे यहाँ से बुकिंग कराना चाहते हैं वो साइट से जा करके astrotips.in से करा सकते हैं। जो ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य ग्रहण, उसके ऊपर मैं वीडियो दे चुका हूं। आप मेरे चैनल पर उसको देख सकते हैं। इस वीडियो के अंत में भी उसे ऐड कर दूंगा ताकि अधिक से अधिक लोग उसका लाभ उठा सकें। दूसरा ये था कि अब धीरे धीरे पटरी पर आने का प्रयास कर रहा हूं। पीछे बहुत सी चीज़ों से जूझ रहा था, तो मैं चाह रहा था कि कुछ प्रश्नोत्तर वाला कार्यक्रम पहले की तरह प्रश्नों को लूँ। तो आप लोगों के मन में, आप लोगों के विचार में कोई अगर प्रश्न आता हो समसामयिक, जन सामान्य से संबंधित, जिस पर चर्चा की जा सके, तो वो आप हमें लिख भेजिएगा। हाँ, कुंडली मत दीजिएगा, कई बार लोग कुंडलियाँ भेजने लगते हैं, वो मैं नहीं विश्लेषण करूँगा। लेकिन कोई ऐसी चर्चा जो कॉमन लोग सबके काम आ सके, उस पर चर्चा जरूर करना चाहूँगा। तो जो विषय मुझे पसंद आएगा उसको मैं लूँगा अपने कार्यक्रम में। तो आप हमें विषय लिख सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक एक करके राशियों की कि क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए। सबसे पहले मेष वालों की बात की जाए। ग्रहण का प्रभाव इस सप्ताह में रहने वाला है, क्योंकि 9 और 10 तारीख तक ज़बरदस्त प्रभाव रहेगा। तो 7 से 13 के बीच में 9-10 तारीखें आएंगी मध्य में, तो उसका प्रभाव रहेगा। उसके लिए
ग्रहण के वीडियो को भी देखें और एक सामान्य गोचरवश जो प्रभाव है सभी ग्रहों का मिलाकर, उसके ऊपर मैं ये बात अब कर रहा हूँ। तो मेष वालों के लिए अगर मैं देखूँ तो धन की आवक अच्छी रहेगी, इनकम रहेगी, लेकिन धन खर्च भी बहुत अधिक होगा। पदोन्नति वगैरह के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं उसमें अभी बाधा उत्पन्न होगी, वो आसानी से हासिल नहीं होगी, बल्कि कार्यस्थल पर तेज टकराहट या वैचारिक मतभेद हो सकता है अपने कार्यस्थल पर, तो वहाँ आपको संभालने की ज़रूरत है। मित्रों का सहयोग बना रहेगा, लोगों की आप मदद भी करेंगे और मुझे लगता है मदद ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे और कहीं कहीं आप मदद करने में अपनी कुछ हानि भी कराएंगे। इस प्रकार का योग इस सप्ताह दिखाई दे रहा है। अचल संपत्ति में निवेश करने के लिए समय ठीक नहीं है। शरीर के निचले हिस्से पर कहीं चोट चपेट लगने का योग बन रहा है। वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वृषभ वालों की बात किया जाए, वृषभ वालों के लिए अगर देखा जाए तो मन जो है वो उत्तेजित रहेगा। नए विचार आएंगे आपके बुद्धि में, आपके दिमाग में, और उन आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट करेंगे और उससे लाभ भी प्राप्त होगा। परिश्रम का लाभ मिलेगा, बुद्धि से जो आप काम करेंगे उससे आपको लाभ मिलने वाला है। काफ़ी तार्किक जो है वो विचार रहेगा, यानी अच्छा बुरा दोनों सोच करके आप फैसले इस सप्ताह लेंगे, उस दृष्टिकोण से यह समय अच्छा है। करीबी लोगों से, मित्रों से, परिवार के जो खून के रिश्ते हैं वहाँ पर कुछ लोगों के साथ तेज वाद विवाद का योग उत्पन्न हो रहा है या वहाँ से आपको कुछ मानसिक अशांति मिल सकती है। भाग्य का साथ बहुत मजबूत नहीं है, तो नुकसान बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन चलती हुई चीज़ें, कोई दौड़ती हुई जैसे गाड़ी रुक जाए, उस प्रकार का योग आपके लिए इस समय बनेगा। भाग्यवश अगर कोई चीज़ टकरा रही है तो नए कार्य व्यापार को साझेदारी में प्रारंभ करने के लिए थोड़ा सा नकारात्मक समय है, और अगर आप इस समय करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ आपको हानि उत्पन्न हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता का योग है शिक्षा प्रतियोगिता में, और आय जो है वो अपेक्षाकृत थोड़ी कम होगी जितनी आपको उम्मीद रहेगी। मिथुन वालों की बात करते हैं। मिथुन वालों के लिए अगर देखा जाए तो परिश्रम का परिणाम उतना अपेक्षित नहीं मिलेगा जितनी आप उम्मीद किए होंगे। कार्यस्थल पर भी कुछ न कुछ कठिनाई रहेगी। हालांकि मन शांत रहेगा, इसलिए आप उससे बहुत अधिक प्रभावित नहीं होंगे। परिणाम प्राप्त नहीं हो उससे कई बार हम बहुत निगेटिव हो जाते हैं, हमारे थॉट्स निगेटिव हो जाते हैं, हमारा आत्मबल कमज़ोर हो जाता है। उस तरह का प्रभाव ईश्वर ने चाहा तो इस समय आपके ऊपर उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। हालांकि परिश्रम का परिणाम आपको नहीं प्राप्त होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो वो पूरे सब, और अगर कुछ ग्रहण के आसपास अगर थोड़ा बहुत कुछ आया भी तो वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा, आप उससे निकल जाएंगे। ये एक अच्छी बात आपके लिए दिखाई दे रही है। शिक्षा में सफलता का योग है। धन खर्च आवश्यकता से अधिक होगा, बिना सोचे समझे आप धन खर्च कर सकते हैं। बिना यात्राओं से भी थोड़ा बहुत कष्ट का योग इस समय बन रहा है आपके लिए। विवाह इत्यादि का योग अगर बनता हो, जो लोग कर रहे हैं उनके लिए समय शुभ है। पार्टनरशिप कहीं किसी के साथ आप करते हैं, कोई साझेदारी में काम करते हैं, उसके लिए भी समय शुभ है। सेहत को लेकर के थोड़ा सावधान रहना है। चोट चपेट, घटना दुर्घटना का योग यह समय आपके लिए बनाएगा। कर्क वालों की बात किया जाए, कर्क वालों के लिए थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण करना होगा। बहुत अधिक इरिटेशन हो सकता है, झुंझलाहट आ सकती है आपके अंदर, विचार जो है वो उद्वेलित हो सकते हैं। आय के लिए बहुत लालायित रहेंगे और आय का योग अच्छा दिखाई दे रहा है। ये किन प्रकार है आय जो है वो प्राप्त होगी। कुछ निवेश भी बहुत से लोग इस समय आय प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं, तो इसका योग बना हुआ है। साझेदारों से कुछ नुकसान हो सकता है, साझेदारी के काम में रुकावट, या कहीं पार्टनरशिप इत्यादि की कोई बात चल रही हो तो वहाँ पर कुछ रुकावट, बाधाएं आ सकती हैं या वहाँ कुछ हानि हो सकती है। इस तरह का योग भी बना हुआ है। संतान प्राप्ति में जो है वो कठिनाई होगी, और या संतान के कारण कुछ मानसिक संताप, कुछ मानसिक कष्ट आपको हो सकता है। भाग्य का साथ बहुत अच्छा नहीं है। यात्राओं से लाभ, सुदूर से कुछ लाभ जो है वो उत्पन्न जरूर हो सकता है, प्राप्त जरूर हो सकता है। और बिना वजह की ऊर्जा, बिना वजह का भटकाव भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग अपने सुख उपभोग के ऊपर धन खर्च भी इस समय करेंगे। सिंह लग्न वालों की अब बात करते हैं। सिंह लग्न वालों के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह में आप अपने आय को लेकर थोड़ा चिंतित हो सकते हैं। चिंतित का मतलब ये नहीं है कि कमी के कारण, बल्कि उसको बढ़ाने को लेकर के कुछ योजनाएं बना सकते हैं और वो आगे चल के लाभ भी देगी। तो अगर आप कोई योजना बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बनाइए, क्योंकि समय जो है वो सहयोगी है और आने वाले टाइम में वो आपके लिए लाभ देने वाला है। तो योजनाएं जो है वो फलीभूत आपकी होंगी।
इसके साथ साथ दूर से लाभ का योग दिखाई दे रहा है। तो अगर आपका कोई कार्य व्यापार ऐसा है जिसमें कि कहीं दूर से कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, सुदूर से हो रहा है, या आपका स्थान परिवर्तन हो रहा है, तो उससे भाग्योदय होगा और आपको लाभ मिलेगा। इस प्रकार का योग बना हुआ है। शिक्षा के लिए समय ठीक है, मतलब उसको हम बहुत जो है बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे और बहुत ख़राब भी नहीं कहेंगे। तो सामान्य समय शिक्षा के लिए दिखाई दे रहा है और उसमें आपको सामान्य सफलताएं जो है वो प्राप्त होती हुई दिख रही हैं। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए समय, जैसा मैं लगातार कह रहा हूं कि विवाह स्थिरता देने के लिए, विवाह करने के लिए समय उतना अनुकूल नहीं है, लेकिन हाँ, प्रेम संबंधों के लिए समय ठीक है। कार्य व्यापार साझेदारी के दृष्टिकोण से समय ठीक है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा अपने सेहत का जो शरीर का जो मध्य भाग है उसको लेकर के थोड़ा आपको सावधान रहना है, क्योंकि वहाँ पर कुछ न कुछ कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। धन, अचल संपत्ति में, जमीन जायदाद में आपका धन खर्च होगा, इस प्रकार का योग भी बना हुआ है। कन्या वालों की बात करते हैं। कन्या वालों के लिए भाग्य का साथ बहुत प्रबलता से बना हुआ है और भाग्य के कारण भाग्यवश आपके पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ आय में भी कुछ न कुछ बाधाएं तो हैं, लेकिन अंततोगत्वा वृद्धि होगी। बाधाओं के साथ शुरुआत में हो सकता है आपको कुछ कठिनाई लगे सप्ताह के प्रारंभ में, लेकिन उसके बाद आपके जो है वो आय में वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। मान सम्मान में भी वृद्धि सप्ताह के अंतिम भाग में, प्रारंभ में हो सकता है कुछ कठिनाई आए, आपको कहीं कुछ मन को आघात लगे, लेकिन बाद का जो हिस्सा है वो आपके लिए लाभकारी है। संतान के साथ वैचारिक मतभेद और टकराव का योग आपके लिए बना हुआ है। आप जो है वो अपने बचत को अपने कार्य में खर्च करेंगे, कार्य व्यापार में धन जो है आप निवेश करेंगे, इस तरह का भी योग दिखाई दे रहा है। दूसरों की मदद इस समय खूब करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कठिनाई आपको महसूस हो सकती है, वहाँ कुछ बाधा उत्पन्न हो सकती है, तो थोड़ा प्रयास को बढ़ा दें। आपको चाहिए कि अपने प्रयासों को बढ़ा दें और विचारों को बहुत डाइवर्ट ना करें, क्योंकि शिक्षार्थियों के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बहुत अधिक डाइवर्जन होगा कि ये करें ये करें ये करें। तो आप थोड़ा सा, जब इस तरह की कोई बात आए तो आपको हमेशा अपने बैकग्राउंड, अपने आधार को देख करके तब कोई निर्णय लें। कई बार क्या होता है, हम अपने आधार को नहीं देखते और हम निर्णय ले लेते हैं। तो हमारा अनुभव क्या है, हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमारा आधार क्या है, उस आधार पर आप शिक्षा के क्षेत्र में निर्णय लीजिए, तभी सफलता प्राप्त होगी, अन्यथा आप राह भटक सकते हैं। विवाह इत्यादि के लिए बिल्कुल योग अच्छा नहीं है, बल्कि उसमें बाधाओं का योग है और कई लोगों के लिए वैवाहिक जीवन जो है वो थोड़ा कष्टकर हो सकता है। सेहत के मामले में समय सामान्य से बेहतर है। तुला वालों की बात किया जाए, तुला वालों के लिए भाग्य का सहयोग नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ, पराक्रम, मेहनत इत्यादि का सहयोग आपके लिए बना हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता का योग है। कार्य व्यापार और कार्य के क्षेत्र में कहीं न कहीं आपको टकराहट का सामना करना पड़ेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र पर आपको वाद विवाद, मानसिक अशांति का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरों के बल पर अपने से उच्च अधिकारियों के बल पर आपका कुछ काम बनता हुआ भी दिख रहा है। हालांकि कार्यस्थल पर तनाव है, वाद विवाद है, वैचारिक मतभेद है, फिर भी अपने से उच्च अधिकारियों के बल पर आपका कार्य बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ संबंध बेहतर रहेंगे और कुछ अगर मिलकर काम करते हैं तो उसमें आपकी जो भाग्य है वो साथ देगी। जमीन जायदाद में निवेश के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है, वो विवादास्पद हो सकता है। पैतृक संपत्ति मिलने में भी कुछ न कुछ कठिनाई अभी इस सप्ताह में आपको दिखाई पड़ सकती है। इस समय बीमारी का कोई बहुत तगड़ा योग नहीं है, लेकिन अगर कोई बीमारी इस समय प्रारंभ होती है तो जल्दी ठीक नहीं होगी, तो सेहत को लेकर के थोड़ा आप सावधान रहें। शिक्षा के क्षेत्र में सामान्य से कुछ बेहतर समय मैं कह सकता हूं कि समय बना हुआ है और कहीं न कहीं आपको कुछ अच्छी जो है वो उन्नति प्राप्त हो सकती है। वृश्चिक वालों की बात करते हैं। वृश्चिक वालों के लिए कैरियर के मामले में तो समय ठीक दिखाई दे रहा है, भाग्य का साथ है, लेकिन परिश्रम बहुत अधिक करना पड़ेगा आपको। परिश्रम जो है वो बहुत ज़्यादा करेंगे तब भाग्योदय होगा। सीधा सा अगर मैं वो कहूँ तो इस समय उसका ऐसा संतुलन आपको बनाना पड़ेगा कि आप मेहनत खूब करिए ताकि भाग्य आपकी साथ दे। कार्य व्यापार में लाभ का योग है। साझेदारों के साथ जो है वो साझेदारी वगैरह है, कार्य में कुछ वैचारिक मतभेद, कुछ टसर रहेगा, लेकिन फिर भी आय में वृद्धि होगी। नए कार्य व्यापार को प्रारंभ करते हैं उसमें भी कहीं न कहीं आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सुदूर के कार्यों में, कहीं यात्राओं से भी लाभ का योग आपके लिए लगातार बना हुआ है।
शिक्षा के लिए समय बिल्कुल अनुकूल नहीं है, उसमें बाधाएं उत्पन्न होंगी, अड़चनें आएंगी, आपको प्रयास बहुत अधिक करना पड़ेगा। कई बार बहुत से शिक्षार्थियों का बिल्कुल मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, तो पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान केंद्रित करना है, उस पर मेहनत करनी है और फोकस्ड होकर के जो है वो स्टडी करनी है, तभी जा कर के सफलता प्राप्त होगी। विवाह इत्यादि के लिए अगर मैं देखूं तो ये समय कोई बहुत अनुकूल नहीं है। जो लोग दूसरा विवाह करना चाह रहे हैं, दूसरे विवाह के इच्छुक हैं, उनके लिए कुछ अनुकूलता भरा हुआ समय है, उसमें कुछ अचानक शुभ योग बन सकता है। कार्य क्षेत्र पर आपका प्रभाव रहेगा और कुछ लोगों को, सबको तो नहीं लेकिन कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि इस महीने में पदोन्नति वगैरह का योग भी अचानक बन सकता है। महत्वाकांक्षाएं आपकी बहुत बढ़ी चढ़ी रहेंगी और आप किसी भी परिस्थिति में जल्दी संतुष्ट नहीं होंगे। कोई भी चीज़ प्राप्त हो उसमें संतुष्टि का थोड़ा आपके लिए अभाव रहेगा। सप्ताह के मध्य में आपको थोड़ा सावधान रहना है। अब बात करते हैं धनु वालों की। धनु वालों के लिए भाग्य इस सप्ताह में उतनी प्रबल नहीं है। आय में कुछ रुकावट का योग आपके लिए बन सकता है, कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो और थोड़ी धीमी गति हो सकती है आय की। नौकरी के लिए जो लोग इच्छुक हैं, नौकरी प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए संभावनाएं अच्छी हैं। उनके लिए कुछ शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, कहीं उनकी बात बन सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भटकाव, कुछ कठिनाई और रुकावटों का योग भी दिखाई दे रहा है शिक्षार्थियों के लिए। लाभ उतना नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आय में कुछ कमी दिखाई दे रही है, उस कारण लाभ में भी बचत में थोड़ी बाधाओं का योग इस समय है। विवाह इत्यादि जो लोग करना चाह रहे हैं उनके लिए बिल्कुल सही समय नहीं। तो अस्थायी रिश्तों के लिए, प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा नहीं है। कुछ लोगों के लिए बदनामी का भी भय हो सकता है, पिता के साथ वैचारिक मतभेद और पैतृक संपत्ति में भी तनाव। तो कुल मिलाकर इस सप्ताह की यदि मैं बात करूं तो यह सप्ताह भटकाव देने वाला है। हाँ, शुभ कर्मों में आपका धन और समय खर्च होगा, तो खर्च अधिक है। सामाजिक दायित्वों का आप निर्वहन करेंगे, घर परिवार किसी की कोई आवश्यकता है उसकी आप पूर्ति करेंगे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से चाहे वो वैवाहिक जीवन हो या कार्य व्यापार हो, वहाँ कुछ न कुछ आपको कठिनाई और परेशानी का अनुभव जो है वो इस सप्ताह में हो सकता है। मकर वालों की बात किया जाए, मकर वालों को शिक्षा प्रतियोगिता से लाभ का योग है। थोड़ी बहुत भटकाव हो सकता है अगर राहु का अधिक प्रभाव हो तो, लेकिन फिर भी तर्क शक्ति, बुद्धि क्षमता, वाणी में तेज, विचारों में तेज जो है वो रहेगा और निर्णय जो है वो लाभकारी होंगे। यदि कार्य व्यापार से संबंधित आप कोई निर्णय लेते हैं तो वो लाभ देने वाला इस समय आपके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यक्तिगत रूप से थोड़ा क्रोध की अधिकता रहेगी, बहुत प्रॉम्प्ट जो है वो थोड़ा प्रोएक्टिव रहेंगे। अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा मतलब आप जो है वो एक्टिव रहेंगे। इसके साथ साथ आय को लेकर के महत्वाकांक्षाएं आपकी बहुत बढ़ी चढ़ी रहेंगी, बहुत अधिक आप बढ़ा कर रहेंगे। कार्य उतना थोड़ा परिश्रम करने में कठिनाई दिखाई दे रही है, थोड़ा परिश्रम को बढ़ाइए। परिश्रम के मामले में कहीं न कहीं कुछ भटकाव का योग है। सप्ताह के प्रारंभ में कहीं कोई यात्रा जो है वो हो सकती है, यात्राओं का योग आपके लिए बना हुआ है। वैवाहिक जीवन के लिए समय ठीक नहीं है, बहुत तेज टकराहट हो सकती है अपने जीवन साथी के साथ और रिश्तों को लेकर के थोड़ा मन आपका अनमना रह सकता है। रिश्तों को लेकर के बहुत गर्मजोशी नहीं रहेगी आपके अंदर। कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए अगर देखा जाए तो इस समय निर्णय को लेकर के भाग्य ठीक है। कोई इस समय बड़ा निर्णय आप लेते हैं तो उस दृष्टिकोण से भाग्य जो है वो सहयोगी है और उसमें भाग्य आपका साथ देगी। तो बौद्धिक क्षमता का प्रयोग आप करें, बुद्धि के बल पर कुछ बेहतर निर्णय आप ले सकते हैं और वो आगे चल के आपके लिए भाग्योदय कराने वाली होगी। पारिवारिक जीवन में थोड़ी कठिनाई का योग बना हुआ है, तनाव हो सकता है अपने से बड़ों से, अपने से छोटों से, या घर में जो शादीशुदा हैं उनके इन-लॉज के साथ जो है वो तनाव उत्पन्न होता हुआ कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है। जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनके नौकरी लगने की संभावना बनी हुई है और उनको नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। स्थान परिवर्तन का योग भी बहुत सारे लोगों के लिए बनेगा। परिश्रम थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा इस समय, कहीं न कहीं आप अपने कार्य व्यापार को ठीक से संचालित नहीं कर पाएंगे या उतना मेहनत नहीं कर पाएंगे जितनी डिमांड इस समय हो रही है। विवाह इत्यादि के लिए समय अनुकूल है। जो लोग विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं, रिश्तों को कोई नया आयाम देना चाहते हैं, उनके लिए समय सहयोगी दिखाई दे रहा है। करीबी मित्रों का, करीबी लोगों का खूब सहयोग जो है वो आप करेंगे। पिता और माता दोनों के थोड़ा सेहत का ध्यान रखना होगा आपको। मीन वालों की बात किया जाए, मीन वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इस समय एक तो शिक्षा में कुछ कठिनाई का योग बन रहा है। शिक्षा
तेज रहेगा, लेकिन जो है वो थोड़ा डाइवर्जन भी रहेगा, द्वंद्व उत्पन्न होगा। भाग्य थोड़ी अवरोधक का काम करेगी, भाग्य में रुकावट है, भाग्य पीछे की ओर खींचेगी। कोई चीज़ एकदम होने वाला होगा वो टलेगा, लेट होगा, कोई सूचना आने वाली होगी वो देर होगा, कोई पेपर आने वाला होगा वो देर से आएगा। तो रुकावटों का योग दिखाई दे रहा है आपके लिए। बस सिर्फ एक बहुत अच्छा है कि पारिवारिक जीवन में थोड़ी शुभता है, परिवार के लोगों से आपको सहयोग मिलेगा, सहयोग आपको प्राप्त होगा। थोड़ा पुरुषार्थ और पराक्रम को बढ़ाइए, कहीं न कहीं आलस्य हावी होगा, विचारों में उद्विग्नता रहेगी और कई बार दूसरों को हानि पहुंचाने की प्रवृत्ति भी आपके अंदर हो सकती है। तर्क शक्ति बहुत अधिक रहेगी और आप भी हानि पहुंचाएंगे और दूसरे गलत जो है वो लोग भी टकरा सकते हैं। तो मित्रों और करीबी लोगों से कहीं न कहीं धोखे का योग भी आपकी कुंडली में इस समय बन रहा है। तो थोड़ा सावधान खुद भी रहिए और दूसरों को भी जो है वो संतुलित रखिए। मतलब व्यवहार ऐसा ना हो जिससे कि आप कहीं किसी से टकरा जाएं, किसी से वाद विवाद करें, किसी को परेशान करने का टेम्परामेंट आ जाए, क्योंकि थोड़ी क्रोध की अधिकता रहेगी, एग्रेशन अधिक रहेगा, पराक्रम अधिक महसूस करेंगे। तो उस कारण दूसरों से को भी नुकसान होगा और लोग आपको बहकावे में लेके आपके साथ भी छलावा कर सकते हैं। तो संतुलित एक मध्यम मार्ग जो है आप अपनाएं तो अच्छा रहेगा। वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिए, इस समय थोड़ी शुभता बनी हुई है। संपत्ति के ऊपर, अस्थायी संपत्ति के ऊपर अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो करें, और विशेष करके जो लोग बेचने के इच्छुक हैं उनको भी मुझे लगता है कि कुछ इस समय लाभ का योग बना हुआ है। आय थोड़ी बहुत बाधित हो सकती है और इच्छा अनुकूल आय जो है वो आपको प्राप्त नहीं होगी। सेहत का थोड़ा सा ऐसे कोई खराब स्थिति नहीं है, लेकिन बिगड़ेगा तो जल्दी ठीक नहीं होगा, इस तरह का योग बना हुआ है। खाने पीने में थोड़ा पीली चीज़ों का प्रयोग अधिक करें। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।